सो लेट्स स्टार्ट विथ कि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और वो डेज वाइज किस तरह से होंगे। बेसिकली पाइथन इज आई वुड से अ लॉट ऑफ सी, एक ओशन है। बट जो गलतियां कर रहे होते हैं एज अ बिगिनर्स जब स्टार्ट करते हैं कि वो सारी चीज़ों को एक साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। और जब यूज़ करने की बारी बारी आती है तो उनको पता ही नहीं होता अब यूज़ क्या किया जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल हम पाइथन को अगर डे फर्स्ट पे हमने स्टार्ट किया तो पाइथन आपकी डे फर्स्ट पे उतनी ही आपको हम बता रहे होंगे जितनी रिक्वायर्ड होगी। वी डू नॉट ओवर बर्डन यू। पाइथन डे वन में भी यूज़ हो रही होगी और डे थर्ड में भी यूज़ हो रही होगी। सो पाइथन विल बी गोइंग टू यूज एवरीवेयर, बट कितनी चीजें आपको कहाँ तक करवानी है, सो दैट्स अबाउट द थिंग कि किस तरह से हम लेके चल रहे होंगे। आज के जो हमारा सेशन है बेसिकली वो पाइथन फंडामेंटल्स पे है। उस पर हम वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे होंगे, डाटा टाइप्स कह रहे होंगे, लूप्स कह रहे होंगे, फंक्शंस कह रहे होंगे, क्लासेस कह रहे होंगे। आई वुड से कि यूनिवर्सिटी में आपको वो जो चीज़ें 4 महीने और 5 महीने में चीज़ें करवाई जाती थी, चीज़ें वो समझाई जाती थी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितनी मैं चीज़ें बताऊँ वो आप लोगों को वो क्लियर हो। सो आई विल मेक श्योर कि जो चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आई एम कमिटेड विद माई सेल्फ कि आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग हो रही हो। तो फर्स्ट डे का हमारा अगर कहा जाए तो पाइथन फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्विज आपका होगा। यू हैव टू सबमिट द क्विज आफ्टर वी कंप्लीट आवर सेशन। डे टू पे हम डाटा कलेक्शन पे स्टार्ट करेंगे। डाटा कलेक्शन बेसिकली आई वुड से इज अ कम्बिनेशन जहाँ पे हम जब हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा तो हमारे पास डाटा एनालिसिस होगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू वर्क ऑन डाटा कलेक्शन। हम वेब एपीआई से कर रहे होंगे, वेब स्क्रैपिंग से कर रहे होंगे, डाउनलोड डाटा कर रहे होंगे। उसके बाद हम बेसिक पांडास यूज कर रहे होंगे। पांडास की यूज करते हुए हम पूरी डाटा मैनिपुलेशन कर रहे होंगे और डाटा हैंडलिंग कर रहे होंगे, डाटा क्लीनिंग कर रहे होंगे। सो दैट्स विल बी इन सेकंड वेबिनार। तो ये जो फर्स्ट जो हमारा डे है इस अबाउट पाइथन। सेकंड डे हमारा आई वुड से कि अगर आप लोगों को डाटा इंजीनियरिंग का नॉलेज है या आप लोगों को पता है तो वो ये जो डे टू होगा मोर टूवर्ड्स आई वुड से कि डाटा इंजीनियरिंग से बड़ा रिलेट कर रहा होगा। और अगेन इट्स द पार्ट ऑफ डाटा एनालिसिस। थर्ड डे पे जब हम स्टार्ट करेंगे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। बेसिकली डाटा को एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से विजुअलाइजेशंस उसमें आ रही होती हैं और फर्दर चीज़ें वगैरह क्या हो रही होती हैं उसमें। एंड देन डे एंड पे हमारे पास एक पूरा डाटा सेट आपको दिया जाएगा। आप लोगों पे उस पर परफॉर्म कर रहे होंगे और चीज़ें इनसे इंसाइट्स निकाल रहे होंगे, पैटर्न निकाल रहे होंगे। बेसिकली आप लोगों को करना क्या होगा, जो हम लोग आपको सिखा रहे होंगे, यू हैव टू डू नाउ रिवर्स इंजीनियरिंग। यू आर ओपन टू यूज चैट जीपीटी। यू हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं तकरीबन 7-8 साल से इंडस्ट्री में हूँ। द वन थिंग आई हैव लर्न दैट डे एंड पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट डजेंट मैटर कि आप डाटा इंजीनियर हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिस्ट हैं। इट डजेंट मैटर। सो डे एंड पे यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू हैव अ डाटा सेट एंड यू हैव टू एड्रेस द क्यूरीज ऑफ योर क्लाइंट। सो दैट्स अबाउट द बूट कैंप एजेंडा। आई होप कि ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। ओके, सो एंड ऑन द डे एंड द डे एंड पे हम क्या कह रहे होंगे, आफ्टर योर रिजल्ट्स आर बीन फाइनलाइज वी विल शेयरिंग द सर्टिफिकेट्स विद यू गाइज which will you easily paste on your LinkedIn। वो जिस तरह से हमारे AWS, Google, Azure के सर्टिफिकेट्स आर लाइक ऑन वन क्लिक आपके रिज्यूमेस में ऐड हो रहे होते हैं। सो सिमिलर विल डाटा सीखो प्रोवाइडिंग दैट अपॉर्चुनिटी कि आप इसमें ऐड कर रहे होंगे। एंड अगेन डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन डाटा सीखो me, my team, so we will try our best to celebrate that thing. Thank you, guys. So let's start today's practical session. I hope I am assuming कि आप लोगों का ये फर्स्ट पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एक्सपीरियंस होगा। आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को एज अ बिगनर गाइड करूं। अगेन हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज हैं, दे हैव वर्किंग ऑन पाइथन। सो गाइस अगेन बियर विद मी। आप लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारी रियल एग्जांपल हैं। तो यू गाइस जिनको ऑलरेडी पता है दे आर इंटरमीडिएट, सो यू विल गाइस डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लग रही होंगी। और अगेन जो बिगिनर्स हैं डो नॉट वरी। अगेन आपको कोई चीज़ अभी एट दिस मोमेंट अगर नहीं समझ आती या फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई चीज़ आ जाती है आप लोग समझते हैं कि यार ये चीज़ नहीं आई, डो नॉट वरी, वी आर हेयर। वी आर आपको आपका एड्रेस कह रहे होंगे इश्यूज़ को। और डेफिनेटली मतलब जब आप पहली दफ़ा कुछ चीज़ें सीख रहे होते हो, सो आई वुड से इट्स डिपेंड अपॉन द मेंटोर, वो किस तरह से लेके चलते हैं और डे एंड पे आपको क्या चीज़ें उसमें समझ आती हैं। सो
आई विल ट्राई एज अ मेंटोर कि आप लोगों को जो आज का हमारा पाइथन का सेशन है ये आपको अपनी लाइफ में कभी भी ना भूले। और दूसरा आपको मैं इस तरह से बताऊं कि आपको पाइथन की बेसिक्स चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो अगेन अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं, अगर आप कोई भी अपने प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं या कुछ भी, आप इसको प्रिपेयर करें कि ये चीज़ें बेसिक्स आपके साथ रहेंगी। और बेसिक्स आर द थिंग्स कि अगर मैं 8 साल बाद आई एम इन लाइक इंडस्ट्री मोर देन 7 ईयर्स और मैंने ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा इंटरव्यूज लिए हैं। और वहाँ पे वो स्टार्ट फ्रॉम बेसिक पाइथन, मतलब हम देख रहे होते हैं पाइथन में किस तरह से चीज़ें, एसक्यूएल देख रहे होते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है देन वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक थिंग, again guys, do not worry, I will share this notebook link in Google Classroom, so you guys have access to this। आप लोग अपना टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा अगेन गूगल कोलैब के बारे में बता देता हूँ बिफोर जंपिंग इनटू दिस बूट कैंप। अच्छा, गूगल कोलैब बेसिकली इज अ एनवायरनमेंट ऑनलाइन जहाँ पे आप ऑनलाइन पाइथन को यूज करके, कोलैब को यूज करके आप पाइथन को यूज कर सकते हो बगैर इंस्टॉलेशन के, बगैर किसी सेटअप के। और बैक एंड पे ये जो सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है ये बेसिकली गूगल कोलैब आपके लिए कर रहा होता है। और आपका मजे की बात ये है कि आप इसको अपने गूगल ड्राइव पे रख सकते हो। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर लैपटॉप या किसी सेटअप, किसी भी आप लैपटॉप में साइन अप करके अपना चीज़ें वगैरह इस पर सेटअप कर सकते हो। डेट्स अबाउट आई वुड से कि कोलैब। और ये बेसिकली ए बी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ए बी टेस्टिंग क्या होती है कि लाइन बाय लाइन कोड को टेस्ट जो कर रहे होते हैं हम, बेसिकली उसके लिए यूज हो रही हैं। और डाटा साइंस इन्वायरमेंट में, डाटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में 99% ये चीज़ें यूज हो रही होती हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन डैट। और डाटा एनालिसिस इस चीज़ों पे हो रहा होता है। तो डेट्स अबाउट आई वुड से कि इसमें ज़्यादा आई वुड होप कि गूगल कोलैब आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसमें कुछ चीज़ ज़्यादा बताने वाली है नहीं। लेकिन आप लोग इसका एक्सेस शेयर कर सकते हो सिंपली। अगर आपने इसको स्टार्ट करना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से आपने सिंपल कनेक्ट पे करना है। इट विल टेक अ मिनट, अ लेस देन मिनट। एंड ये आपको गूगल के पीछे बैकएंड के सर्वर से कनेक्ट करवा देगा। अक्सर हैव अ इशू इन गूगल क्लासरूम। ओके अक्सर, डू नॉट वरी, आफ्टर दिस वेबिनार हम कोशिश ये कर रहे होंगे कि आप लोगों से क्लासरूम का एक्सेस शेयर कर दें, आप वहाँ पे कर सकते होंगे। अच्छा, अगेन वी हैव नंबर ऑफ आई वुड से नंबर ऑफ एडिटर्स जिसमें व्यूल स्टूडियो हैं, पाइचार्म है, बहुत सारे हैं। और हम हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट द सेशन, आज जो सेशन है वो इस रिगार्डिंग है कि आप लोगों को किस तरह से सिंपलिसिटी में, हर बंदे के पास अगेन, आप लोग जब जाके पाइथन कोई भी ये कह लो कि एडिटर यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू सेटअप पाइथन। सो अगेन उसको किस तरह से सेटअप करना है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, अगेन वी विल शेयर अगेन वीडियोज। आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज उसका फायदा नहीं है अभी एक मतलब हम 1 घंटे में उसमें आपको बता रहे हो। अच्छा, मैं आपको शेयर कर रहा था रिगार्डिंग कि ये आपने स्टार्ट करना है। अब जब कनेक्ट हुआ तो आप लोगों को वो बता रहे हैं कि गूगल की उसने लैपटॉप पे आपको रैम दे दी, डिस्क दे दी, एंड यू कैन नाउ यूज गूगल रिसोर्सेज और यू कैन डू सो। जस्ट वी हैव टू चेक कि हमारा ये जो सेल है वो काम कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वी विल यूज प्रिंट। प्रिंट इज टू कुछ चीज को प्रिंट करना हो। ओके, और ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट होगी। सो डेट्स कि हमारा ये काम कर रहे हैं। डेट्स ऑल अबाउट द कोलैब। लेट्स बैक टू द बूट कैम्प। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पाइथन के पाइथन हम क्यों सीख रहे हैं। और अगेन वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस। और व्हाई द रीजन वी आर हियर टू लर्न पाइथन। आई वुड से द पाइथन इज बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें इट्स द मोस्ट वाइडली यूज फ्लेक्सिबल जनरल पर्पस लैंग्वेज जो कि सिमिलर लाइक इंग्लिश है। मतलब अगर आप लोगों ने, मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा, अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस आपने यूज की हुई हैं जैसे जावा, सी प्लस प्लस, जावा और सी प्लस प्लस में 100 लाइन्स का कोड आप पाइथन में 2 या 3 लाइनों से कर सकते हो, राइट। और डेट्स अबाउट द ब्यूटी के पाइथन इज वन ऑफ द फेमस और ट्रेंडिंग लैंग्वेज के। एक तो ये इजी बहुत है, दूसरा ये है कि अगेन जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा वी विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस इन द एंड। और आप लोग हैंड रेज कर दिएगा। सो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू चेक द चैट क्योंकि साथ वो देखना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, सो पाइथन का हम डिस्कस कर रहे थे कि पाइथन
में दैट्स द रीज़न कि वो इतनी इजी थी कि आज जितनी भी लाइब्रेरीज हैं डाटा साइंस की, डाटा एनालिसिस की, और पूरा आपका जो डाटा की इंडस्ट्री है वो डाटा पाइथन पे इसलिए खड़ी हुई है। दैट्स अबाउट द सिंपलिसिटी ऑफ पाइथन, कि वो इतनी सिंपल है, इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड, और बहुत इजी है, ये कह लें। अगेन अकॉर्डिंग टू द गिटहब, जो इनका फर्दर गिटहब एंड स्टैक ओवरफ्लो इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कोडिंग इनकी कोड पुश कर रहे होते हैं। उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो 3 लैंग्वेजेस सबसे टॉप पे थी वो जावा, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन थी। एंड पाइथन इज वन ऑफ अगेन द टॉप इन ऑल द लैंग्वेजेस। सो इससे आपको इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाती है कि पाइथन को क्यों सीखा जाए और किस तरह से उसमें हम डेवलपमेंट फर्दर कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको पाइथन के बारे में बता देता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जावा से वो कोड आप 10 लाइनों से करोगे जो पाइथन से आप 2-3 लाइनों में कर लोगे। और अगेन पाइथन में जो सबसे अच्छे फीचर्स हैं, ये आपको कोड फास्ट करने का, मतलब फास्ट कोडिंग आप अगर कर रहे हो, या आप फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई आपने एप्लीकेशन बनानी है, यू विल राइट इन कपल ऑफ लाइंस, और आपका वो सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इजीली यू कैन रिजॉल्व। अब देखते हैं, आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसामा जावा। उसामा उसामा, सॉरी टू इंटरप्ट, काइंडली आप अपनी स्क्रीन जूम इन कर सकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि आई गेस काफी लोगों को ना टेक्स्ट विजिबल नहीं है, तो अगर थोड़ा सा आप जूम इन कर लें दैट विल बी मच बेटर फॉर एवरीवन। ओके, श्योर, नो वरीज। या बेस्ट। तो काइंडली चैट बॉक्स में बता दें कि अगर सबको विजिबल है, अगर नहीं है तो प्लीज डू लेट अस नो। सो बेसिकली अगर आपने फाइल रीड करवानी हो, फाइल रीड करवाने के लिए जावा में यू हैव टू राइट 20 लाइन ऑफ कोड्स। ठीक है, आपको पहले इंपोर्ट लाइब्रेरीज करनी पड़ेंगी, क्लास बनानी पड़ेगी, दैट्स अबाउट द जावा। और यही सेम थिंग अगर आपने पाइथन में करनी है, यू जस्ट हैव टू राइट द ओपन फंक्शन और फाइल नेम और रीड, दैट्स ऑल। सो दैट्स अबाउट के पाइथन कितनी इजी है, मतलब आपने ये सारा काम इतनी लाइनों में किया और पाइथन ने वो एक लाइन में कर दिया। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन कि पाइथन आपको कितनी ईज प्रोवाइड कर रहा होता है। फर्दर मूविंग टूवर्ड्स जनरल पर्पस। अब जो पाइथन का एक जनरल पर्पस जो ओवरऑल लोग यूज करते हैं अबाउट इस सिंप्लिसिटी, और इसकी जो सेंटेक्स है बेसिकली लाइक अ इंग्लिश। मतलब आप एक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऊपर वाली कोई डिस्कस करूं, सो आप इसको कोड को रीड करके आपको अगर ये पढ़ेंगे तो यू जस्ट नीड टू अ टेक्निकल बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। बट रीडिंग पाइथन विल बी सिंपली इजी, कि मतलब आप फाइल ओपन फाइल एंड रीड, मतलब आप फाइल को ओपन कर रहे हो, उसको रीड कर रहे हो। दैट्स अबाउट द थिंग। अगेन जो पाइथन है इज नॉट लिमिटेड टू आई वुड से डाटा, इट्स मोर टूवर्ड्स लाइक इट्स इन वेब डेवलपमेंट, डेवऑप्स, डाटा इंजीनियरिंग। पूरा क्लाउड में आज जो आप लोगों का एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर बिल्ड अप हो रहा है वो आप पाइथन से कर पा रहे होते हो। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स समथिंग के हमें जो कोड रन करना पड़ता है तो इंटरप्रेटर्स होते हैं बेसिकली। आप लोग जब भी ये अपनी जनरल पर्पस लिख रहे होते हैं, जो मशीन होती है बैक एंड पे वो बाइनरी लैंग्वेज समझती हैं, और उसको अंडरस्ट इसको कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट नीड इंटरप्रेटर कि उसको कन्वर्ट करे बाइनरी में। जब अगर आपने C++ या जावा यूज की होगी, सो आप लोगों को पता होगा कि हमें एक सेटअप करना पड़ता है और वो हमारा कन्वर्ट कर रहा होता है, जबकि पाइथन में ये नहीं हो रहा होता, ये रन टाइम पे खुद इंटरप्रेट कर रहा होता है, और यू जस्ट नीड डू नॉट नीड टू मतलब किसी चीज को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लाइन बाय लाइन ये कंपाइल होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और दैट्स अबाउट द कोड के इसकी फिजिबिलिटी, इसकी ईजिबिलिटी इस तरह से इजी होती हैं। आई होप कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू पता लग जाए कि पाइथन होता क्या है, अगर आप लोग पहली दफा आए और पाइथन में क्या क्या चीजें हम करवाने जा रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स बेसिक पाइथन थिंग। अब कोई भी जैसी लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज जैसे आप सिंपल कह लें कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग मैथ, यू आर लर्निंग आई वुड से सम अल्फाबेट्स। तो उसको, या फॉर एग्जांपल जैसे आपने मैथ यूज की होगी, सिंपल कोडिंग इज ऑल अबाउट मैथ, मतलब और मैथ भी कौन सी वाली, 7th 8th 6th 7th वाली मैथ है, कोई मतलब रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब अगेन सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर, डाटा टाइप्स पाइथन में 5 मेजर डाटा टाइप्स हैं। पहली नंबर्स हैं, फिर बुलियन है, सेट हैं, डिक्शनरीज हैं, सीक्वेंस हैं। अब हमने सारे पढ़े हुए हैं, इसमें कोई मतलब
वो चीज़ नहीं, यही सेम चीज़ हम पाइथन में यूज़ कर रहे होंगे। फर्दर हमारे पास जो नंबर्स हैं 3 टाइप्स के हो सकते हैं, इंट हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, बेसिकली आप आई वुड से परसेंटेज, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। देन सीक्वेंसेस में हमारे पास स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, लिस्ट हो सकती हैं, टपल हो सकती हैं। दैट्स अबाउट द सीक्वेंसेस, कि हम सीक्वेंस एक बना रहे होते हैं और वो उस तरह से डाटा टाइप्स को डील कर रहे होते हैं। अब हम इसको डिटेल देखेंगे कि ये कोडिंग में किस तरह से दिखते हैं, हम स्टोर किस तरह से करवा सकते हैं, और इसको यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पाइथन में कुछ भी आपने, अगेन जस्ट यू हैव टू कीप 2 थिंग्स इन माइंड। पाइथन इज सिंपल इंग्लिश एंड योर 7th 8th मैथ, दैट्स ऑल। अच्छा, पाइथन में अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर नेम, उसके आगे इक्वल का साइन डालना है और वैल्यू दे देनी है, दैट्स ऑल अबाउट द पाइथन। अब आते हैं सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने, अच्छा, जब भी आप लोगों ने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने ना, वेरिएबल्स मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। वेरिएबल्स में आप लोगों ने अंडरस्कोर यूज करना है या विदाउट स्पेसिंग यूज करना है। अगर स्पेस के साथ आप कभी भी कर रहे होंगे ना, फॉर एग्जांपल एज, ईयर्स, ठीक है, और डिक्लेयर करते हैं 28, तो ये एरर देगा आपको, सिंटैक्स एरर दे रहे हैं बेसिकली, वी हैव सिंटैक्स एरर। तो इसलिए वी डू नॉट हैव टू गिव एनी स्पेस, वी हैव टू डिक्लेयर जस्ट वेरिएबल। अगर इस तरह से कोई भी वेरिएबल आ रहे हैं तो हम लोगों ने इसको प्रॉपर ये कह लें कि ये डिक्लेयर कर दिया। अगेन अब मैंने इसको कहीं यूज करना है, ठीक है, मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैंने इसको यूज करनी है, इसको सिंपल मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये प्रिंट आ गया होगा। सो दैट्स अबाउट द बेसिक, आई वुड से कि हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं कैसे होते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट थिंग जो हमने इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रही होती हैं और आई वुड से बहुत मैटर कर रही होती हैं, वो आप लोगों की होती हैं वेरिएबल्स को आप किस तरह से डिक्लेयर करते हो। वेरिएबल्स के जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। आप डिटेल दो, आप बताओ, फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल्स आगे मतलब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इफ यू आर एंजॉइंग द ट्यूटोरियल लाइक आई हैव मेंशन ट्रू, सो आपको देख के पता लग रहा है कि इसमें क्या है, प्रोटोन में क्या है, ऑलमोस्ट पाई में क्या है, मतलब सो दैट्स अबाउट द वेरिएबल्स को आप किस तरह से डिक्लेयर करते हो और किस तरह से यूज कर रहे होते हो। सो इफ यू हैव डिक्लेयर, जैसे मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर की, सॉरी इंटीजर डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग डिक्लेयर की, फ्लोट डिक्लेयर किया, बुलियन डिक्लेयर किया। फर्दर फॉर एग्जांपल आई जस्ट हैव टू प्रिंट, तो मैं इसको अगर देखना चाहूँ कि इसमें क्या वैल्यूज आ रही हैं, आई कैन यूज। अच्छा, अब आप लोगों के, अगेन आप लोगों को ये बेसिक चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि वेरिएबल्स बनते क्या हैं, किस तरह से। अब जब ये डेली लाइफ में क्या इसका यूज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि हाँ ये वैल्यूज हम दे रहे हैं और हम ही पूछ रहे हैं प्रिंट करके। अब होता क्या है पाइथन में, ये डायनामिक आ रही होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक कोड बनाया, आपने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, अब वहां पे आपने बैक एंड पे एक बंदे ने नाम प्रिंट किया और वही नाम आप अपनी रिपोर्ट्स में देखना चाह रहे हो, फाइल्स में देखना चाह रहे हो, या अपने कोड में देखना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक यूजर हूं, मैं आया, आई एम राइटिंग माई नेम, ओके, और ये उसने प्रिंट कर दिया उस डे एंड पे कि मतलब ये नेम। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम मैं डाल रहा हूँ, इसमें डायनेमिक वो नाम उठा रहा होगा। सो दैट्स अबाउट के वेरिएबल्स इसलिए डायनेमिक यूज हो रहे होते हैं फॉर गेटिंग योर इनपुट्स। और इनपुट्स लेने का तरीका भी यही है, इनपुट का आप इंपोर्ट फंक्शन करोगे, कुछ भी आप उसका टेक्स्ट दे दोगे और वो फर्दर वो आपका कमांड ओपन कर रहा होगा। दैट्स अबाउट के बेसिक टाइप्स क्या हैं डेटा की। मूविंग टूवर्ड्स डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर में हम क्या कह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अब हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, अब हमने कोई कैलकुलेशंस करनी है, अब हमने कोई मैनिपुलेशंस करनी है, वो हम किस तरह से कह रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने, जैसे हम मैथ में करते हैं, अब ये सारी मैथ है, मतलब मैथ में हम अपनी कॉपी पे कह रहे होते हैं, यहाँ पे हम कोडिंग पे कह रहे होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 into 3 इज गिव यू आउटपुट के अच्छा, मल्टीप्लाई का साइन ये है सिंपली पाइथन में, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए आप स्टैटिक यूज करोगे, अगेन we just have to delete this because ओके ओके। अच्छा, अब मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल हमने करना है, जस्ट हैव टू रन, ये 6 आ गया।
माइनस करना है, अगेन वो बेसिक थिंग्स हैं, अगेन आई वुड नॉट टेक मच टाइम बेसिक्स पे, अगेन जो लोग जिनको आती हैं वो बोर ना हो जाए। 5 हो गया इस तरह से। अब अपने डिवाइड करना है, ये डिवाइड। सो दिस अबाउट द बेसिक ऑपरेशंस हैं, वही हम यूज कर रहे होंगे और उसमें स्टेप बाय स्टेप चल रहे होंगे। फर्दर अगर आप फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने एक कैरेक्टर मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना है, पाइथन इज ऑल अबाउट के आपको कम से कम चीज़ों यूज ना करें। फॉर एग्जांपल मैंने हेलो लिखना था ना, तो मुझे 3 दफ़ा लिखना पड़ना था। यहाँ पे मैं आके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करता और मैं 10 दफ़ा, फॉर एग्जांपल इसी तरह से आई वुड से कि फॉर एग्जांपल डाटा सीखो, ठीक है, इसको अब मैंने प्रिंट करना है आई वुड से कि 15 टाइम, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ये टाइप करना पड़ेगा एज अ डाटा एंट्री मुझे करना पड़ेगा, जबकि ये अब फंक्शन पाइथन से क्या होगा, इन 1 क्लिक अब ये इसने सारा डाटा सीखो प्रिंट करवा दिया सारा कुछ। सो डू नॉट हैव टू वरी अबाउट। सो कोडिंग इज ऑल अबाउट ईज, आपको ईज प्रोवाइड करता है। यू हैव टू थिंक लॉजिकली, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिक चीजें किस तरह से हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट आई वुड से कि बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक टाइप्स के बारे में था जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे थे, और ये आपको इमेज बड़ा हेल्प आउट हो रही होगी। वी ऑलवेज आई ऑलवेज बिलीव इन लाइक प्रैक्टिकल थिंग्स एंड आई वुड से कि अबाउट पिक्चर्स, क्योंकि ये पिक्चर्स ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान की ज़िंदगी में वो उसको ये चीज़ें भूलती नहीं है। और थोरेटिकली अगेन आप इसकी डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे तो आई वुड से कि आप ब्लॉग्स पढ़ लें या विकीपीडिया से पढ़ लें, आपको पूरी पूरी आप उसको विकीपीडिया पढ़ लेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी कि सेट क्या है, बुलियन क्या है, डिक्शनरीज क्या है। और हैं ये इतनी सिंपल सी चीज़ें, ये चीज़ें ये कह लें। आई होप कि आपको ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो गई होंगी। गाइस मैसेज इफ यू लाइक अप टिल नाउ यू हैव एनी इश्यूज। जवेरिया कह रही हैं वो आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड। यस यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, आई थिंक तो आपने इतना इंटेंसिवली पढ़ाया है ना कि ये बेसिक सबको आसानी से समझ आ गई होंगी। बट फिर भी आई थिंक सो स्टूडेंट से आप ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि उनको कुछ समझ आया या नहीं, इट शोज अ लॉट कि आप राइट। टेक्निकल नॉलेज को भी देते हैं। थैंक यू। फातिमा कह रही हैं आपकी स्पीड बहुत तेज़ है। आई डो नॉट हैव इशू, मैं अगले 4 घंटे तक बैठ के मैं आपको आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। द इशूज इज के वी हैव लिमिटेड 2 आवर्स अगेन अकॉर्डिंग टू द आई वुड से कि फिजिबिलिटीज ऑफ एवरीवन। आज संडे है और आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस कि आप लोगों ने अपनी फैमिली आई वुड से कि मीटिंग्स होती हैं, बाहर दोस्तों से मिलना होता है, यू हैव सेक्रीफाइस दैट थिंग। और उन चीज़ों को फर्दर आप ये कह लो कि यू आर हेयर अबाउट योर फ्यूचर, दैट्स अबाउट दैट थिंग। ओके, अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब लेट्स स्टार्ट अबाउट सम मोर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट जैसे अभी हमें ये सिंपल क्लियर होगी, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स अगेन if you put the number it will definitely give your number। booleans clear हो गया, then string clear हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे set, dictionaries, list, tuples। okay, so again मैंने मैसेज लास्ट खोले थे तो the people are asking about dictionaries and about other things। okay, अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, सेट। ये हम रियल सिनेरियो में कहाँ यूज कर रहे होते हैं और देन वी विल जंप इनटू रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब जो रियल एग्जांपल आई वुड से कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपनी मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट मैनेज करनी है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले उनके अगर आपने नेम स्टोर्स करने हैं, ठीक है, आप उनके नेम्स एक लिस्ट बनाओगे, नेम्स उसके नेम्स रख लोगे। आपने अगर नंबर स्टोर करवाने, यू कैन स्टोर नंबर्स, you just have to put square brackets around that, that's all about the list। अब जहां पे टपल्स होते हैं, टपल्स आर यूज कि आप एक आई वुड से कि एक सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे होते जो फिर चेंज ना हो रही हो। बेसिकली टपल इज द समथिंग कि आप एक दफा कुछ चीज स्टोर करवा लो, सेव करवा लो,
उसको आप अपडेट नहीं करवा सकते। लिस्ट में क्या होता है, हम वी विल डिस्कस दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से। तो जस्ट आई हैव टू गिव ओवरव्यू कि टेम्पल का जो यूज केस है वो यूज केस ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का जैसे आई वुड से जैसे CNSE है, आपका नेम है, आपका ईमेल है जो आपने रजिस्टर किया है, वो चेंज होती ही नहीं है, ठीक है। सो दीज ऑल द इंफॉर्मेशन कि हम चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो रही हो, वो विल स्टोर इन टपल, और प्रोजेक्ट में इस तरह से हम सेव कर रहे होते हैं। अब कुछ इस तरह से हमारे पास चेंजेस आ रही होती हैं, जैसे आपका हाउस एड्रेस हो गया, आप लोगों का ये कह लें कि एज होगी, हर साल चेंज होती है, आपका एड्रेस कभी भी चेंज हो सकता है। सो जब बैक एंड पे फॉर एग्जांपल मैं कोई सिस्टम बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स का सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैंने ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल जो आपके मैंने ऊपर से वेरिएबल्स इनपुट पूछे थे, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ऊपर इनपुट वेरिएबल्स पूछे थे और वो हमने डिस्कस कर रहे थे, वो हम उसको अब फर्दर लेवल पे ले आए। उस चीज़ों को हम फॉर एग्जांपल जो डायनामिक वैल्यूज हैं उसको हम लिस्ट में स्टोर करवा रहे होंगे, फिर टपल इसलिए यूज कर रहे होंगे कि जो वैल्यू चेंज ना हो। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में क्या होता है कि हम एक ही पर्सन के सारे डिटेल्स एक ही जगह यूज कर रहे होते हैं। जैसे जेसन आपने देखी होगी, सिंपल अगर मैं आपको जेसन एग्जांपल दिखाऊं, जेसन इज वन ऑफ द आई वुड से मोस्टली यूज्ड थिंग इन पाइथन, और 99% जो डाटा सेट आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं आपके ये जेसन्स का सारा। यू हैव टू वर्क ऑन जेसन, सो जेसन इज गोइंग टू अ वेरी आई वुड से गुड। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक मिनट, इसको मैं जूम करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर है, ठीक है, अब अगर हम वापस जाए ना, ये चीजें आप लिस्ट में आपको एक ही चीज पता लग रही होगी। आपको अगर डिटेल्स पता करनी, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, अब इशू मतलब जो मतलब फॉर एग्जांपल जो लिस्ट के इश्यूज थे वो टपल ने हैंडल किए। अगेन ये नहीं कह रहे कि मतलब जो सिनेरियोज में लिस्ट यूज होगी वी आर गोइंग टू यूज दैट थिंग, बट यू हैव टू क्लियर डे एंड पे कि भाई लिस्ट क्यों यूज करते हैं, टपल क्यों यूज करते हैं, डिक्शनरीज क्यों यूज करते हैं, सेट क्यों यूज करते हैं। सो यू हैव टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। यूज तो कोई भी कर लेगा। अगेन मैं अभी चैट जीपीटी को कोड दूंगा, चैट जीपीटी मुझे लिख के दे देगा। सो आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, बट आई हैव टू नो क्या पे क्या यूज कर रहे होंगे। अच्छा, अब जेसन में क्या होता है, जेसन में आप लिस्ट, टपल, सेट हर चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। डिक्शनरीज में अब देखिए फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर की डिटेल है, मैं ई-कॉमर्स स्टोर का ऑनर हूं और मैंने अपने ऑर्डर्स की डिटेल देखनी है। अब मैं ये तो नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर कहीं और पड़ा है, डेट कहीं और पड़ी है, तो उस चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम जेसन यूज कर रहे होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर में ऑर्डर नंबर है, डेट है, उसने कब ऑर्डर प्लेस किया, उसकी ट्रैकिंग कोड है, कस्टमर आईडी है, ये अबाउट अबाउट द बेसिक थिंग्स। अब वापस हम जा रहे हैं कस्टमर के अंदर, भाई कस्टमर की भी डिटेल होगी। अब कस्टमर की अगेन कस्टमर आईडी आ गई, उसका नेम आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका एड्रेस आ गया, उसका सिटी आ गया, उसका स्टेट आ गई, उसकी जिप कोड आ गई। सो आप देख रहे हैं कि मतलब कितनी कॉम्पैक्टफुल इंफॉर्मेशन है जेसन में, और 99% दैट्स द रीजन कि आप लोगों का जो ई कॉमर्स का सारा डाटा है, ई कॉमर्स सारा जेसन पे सॉरी ये जेसन पे चल रही है। आपकी मार्केटिंग का जो सारा डाटा है वो सारा आपका जेसन पे चल रहा है, आपके एड्स सारा जेसन पे है, आपकी रियल टाइम जो डाटा आ रहा है, रियल टाइम डाटा आपका आईओटी डिवाइसेस से आ रहा होता है, ठीक है, वो सारा जेसन पे होता है। द रीजन कि इसका डाटा स्ट्रक्चर बहुत कम्पैक्ट है और इसमें हर चीज हम इजीली मैनेज कर लेते हैं। सो दैट्स अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपको मैंने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाई। मूविंग बैक टू आवर नेक्स्ट थिंग, सेट। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आज के फॉर एग्जांपल मैं आज एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों ने रजिस्टर करवाया, ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे हो सकते हैं किसी ने डुप्लीकेट रजिस्टर करवा दिया हो, ठीक है। आई जस्ट हैव टू नो कि किस बंदे ने उस लिस्ट में कोई डुप्लीकेट ना हो, और उस लिस्ट को कोई भी डुप्लीकेट से वो ये कह लो कि आई वुड से कि यूनिक हमारे पास एंटिटीज आ रही हो, ठीक है। तो उसकी जगह हम सेट यूज करते हैं। सिंपली सेट यूज करेंगे, वो क्या करेगा, आपको डुप्लीकेट्स निकाल देगा और आपको ये इंश्योर करेगा कि आपके सेट में डुप्लीकेट्स नहीं है। सो दैट्स अबाउट कि इसके सिनेरियोज, इसके यूज केसेस कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, और एट दैट मोमेंट वी आर गोइंग टू यूज मतलब हमारी जो डे 2 होगा, डे 3 होगा, उसमें हम ये चीजें यूज कर रहे होंगे। और अगेन ये आपकी कॉमन लाइफ में डेली यूज पे बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है। अच्छा, अब चलते हैं
अबाउट आई वुड से, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ठीक है, मैंने सेट को देखना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, सेट्स आर यूज के डुप्लीकेट्स डाटा को निकालने के लिए। सेट के लिए हमारे पास सिंपल, हम सेट ब्रैकेट में वो जो कोई भी हमने लिस्ट बनाई थी, क्योंकि हमने लिस्ट से डुप्लीकेट्स निकालने हैं, या किसी से भी, मतलब ये कह लो कि ट्रिपल से आप निकाल सकते हो, तो आप वहां से भी आप निकाल रहे होते हो। तो बेसिकली जो हमारा सेट होता है उसका मकसद ये होता है कि टू रिमूव डुप्लीकेट्स। अब फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है, इसमें ये नेम्स बॉब 2 दफा रिपीट हो रहा होता है, बट रियल सिनेरियो में ये जो लिस्ट है ये 1000, 2000, 3000 वर्ड्स की होगी, ठीक है। उसको आपको मैन्युअली निकालने के लिए आपको पूरा दिन लग जाएगा, ठीक है। और पाइथन को आप देंगे, आपको 1 सेकंड में वो करके देगा। अब मैं बताता हूँ किस तरह से। अब मैंने सेट लगाया, प्रिंट किया, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब मुझे इसने ये 3 नेम देने चाहिए, और उसने वो 3 नेम दे दिए। सो दैट्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ सेट, कि वो आपको सिंगल क्लिक पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे, लिस्ट पे। ओके, सो द लिस्ट आई वुड से, लिस्ट में हर चीज हम कर सकते हैं। लिस्ट इज अनऑर्डर, इज अ सिंपल डाटा कलेक्शन। हम नंबर्स रख सकते हैं, और लिस्ट को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लिस्ट को हम यूज कर सकते हैं, हम किसी भी वेरिएबल को स्पेशली, अगर फॉर एग्जांपल मैं टू को बनाना को एक्सेस करना चाहूँ, किसी भी डेट को एक्सेस करना चाहूँ पूरी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होंगे, उसके अंदर डाटा टाइप में आप इंटीजर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई वुड से 120 दे दूँ, 103 दे दूँ, जो मर्जी दे दूँ इसमें, ठीक है, ट्रू दे दूँ। सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक थिंग। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंट वाला वही सेम रिजल्ट देगा आपको। जस्ट आई हैव टू, ओके, ये आपको एक लिस्ट दे दी है। अब ये हमारे पास एक वेरिएबल में लिस्ट, जैसे हमने बताया नहीं था पहले, वेरिएबल्स में आप लिस्ट स्टोर करवा रहे हो। अब डेफिनेटली जब मैंने डाटा कहीं स्टोर करवा लिया, मैंने यूज भी तो करना है। मैंने फॉर एग्जांपल एक पूरी लिस्ट है, जस्ट इमेजिन के आप लोगों की गूगल फॉर्म वाली लिस्ट थी, ठीक है। गूगल फॉर्म वाली लिस्ट को आप मैंने देखना है सिर्फ कि बहावलपुर से कितने लोग हैं, लाहौर से कितने लोग हैं, कराची से कितने लोग हैं, ठीक है। और उन लोगों को मैं सिर्फ काउंट कर लूँ, या मैंने सिर्फ उसको उठाना है। तो सिंपली आई वुड, मतलब अब होता क्या है लिस्ट में, क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास इंडेक्सिंग हो रही होती है। इंडेक्स मतलब होता है कि 0 पोजीशन पे ये पड़ा हुआ है, 1 पे ये पड़ा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमारे पास इंडेक्सिंग बन रही होती है। आई वुड से अगर इंडेक्सिंग को मैं आपको और सिंपल तरीके से यहाँ पे अभी दिखा दूं, इन लिस्ट, ओके। सो बेसिकली इंडेक्सिंग अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली जैसे हमने एक लिस्ट दी थी, इंडेक्सिंग क्या होती है, बैक एंड पे डाटा में जब स्टोर होती है पाइथन पे, तो वो एज अ एक जगह ले रही होती है। फॉर एग्जांपल उस स्पेसिफिक जगह उसका एड्रेस होगा। एड्रेस मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने इसको उठाना है, तो हम लिस्ट को 0 इंडेक्स पे करेंगे तो ये स्पेसिफिक चीज आ जाएगी। मशीन लर्निंग इस तरह से, और ये 0 से स्टार्ट होती है एंड देन गोज ऑन, जहां पे भी लिस्ट की जितनी लेंथ है। और अगर हमने फॉर एग्जांपल सबसे लास्ट डिजिट उठाना हो, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये लास्ट डिजिट हमारा कहाँ पे काम आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमारी लिस्ट का हमें साइज ही नहीं पता, ठीक है, हमारा 1000 का है, 10,000 का है, 20,000 का है, क्योंकि अगर हमने लास्ट वेरिएबल उठाना है तो हमने साइज दे उसका ये डिजिट देना होगा, तो उसमें हमारी -1 यूज होता है। -1 करके हम लास्ट डिजिट उठा लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि 0 हम करेंगे, लेफ्ट पे की डाउन, एक सौ मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो आपको वो 0 पोजीशन पे एप्पल था, ये उठा लिया। अब मैं उठाना चाह रहा हूँ ये ट्रू, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या ट्रू उठाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल -1 दूंगा और वो मेरे पास ट्रू आ जाएगा। तो दैट्स अबाउट कि हम इस तरह से लिस्ट के अंदर मैनिपुलेशंस कर रहे होते हैं, डाटा से हम प्ले कर रहे होते हैं, ये कह लें। ओके, अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये 3 चीजें उठानी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। सिंपल आई वुड से, हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं और एंड पॉइंट देते हैं। अब ये क्या करेगा, स्टार्टिंग 1 से लेके 3 तक, 1 से 3 तक, ये ये 3 तक आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या कर रहा होगा
कि जो 3 वाला मेंशन किया ना, लास्ट वाला डिजिट नहीं उठाएगा, उससे पहले पहले जो सारा कुछ उठा रहा होगा। जस्ट अगर हम इसको एग्जांपल आपको और क्लियर करें, ऊपर जाते हैं एंड जस्ट अब मुझे चाहिए चेरी से लेके ये 0.3 तक, तो मैं क्या करूंगा, 1, सॉरी चेरी के लिए हम यूज करेंगे 2, एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू गिव -2। लेट्स सी क्या होता है। ओके अब इसने आपको 120 तक दिए हैं। दैट्स अबाउट ब्यूटी का मतलब, आप एक ही जगह पे, अब फॉर एग्जाम्पल -1 करूंगा ना, तो ये 2 के आगे आगे मेरा सारा जो वैल्यूज है वो दे रहा होगा। तो इस तरह से आप मैनिपुलेशन कर रहे होते हो लिस्ट के अंदर। सो ये आपको पूरी एक लिस्ट दे दी उसने। ओके अब क्या होता है कि ना, इस चीज को ना हम फर्दर, अब ये एक दफा हमारे पास ये जो लिस्ट बन गई ना, इसको फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज अपेंड करने वाली आई, कोई चीज हमने अपडेट करनी है, इसमें एक लिस्ट बना ली, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट में कुछ चीज मैं ऐड कर दूं फर्दर, उसको मैं सिंपली अपेंड का फंक्शन यूज करूंगा पाइथन में। ओके पाइथन में अपेंड का फंक्शन यूज करूंगा और आपकी पूरी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। ये लास्ट पे आ गया। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे डेटा सीखो करता है ऐड, अपेंड से वो आगे पास अपेंड होगी, ठीक है। ये लिस्ट की फंक्शनैलिटीज हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इसी तरह से आप फर्दर चीज़ों को ब्रेक डाउन करके यूज कर रहे होते हो। अब जहाँ पे लिस्ट की बात है, वी हैव अगेन जस्ट वी मूव टू टपल्स। अब टपल्स में क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि एक दफ़ा जब हमने इंफॉर्मेशन डाल दी, हम उसको अपडेट नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको लिस्ट को बढ़ा नहीं, इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो एरर देगा। सो दैट्स अबाउट के डिफरेंट यूज केसेस हैं। यस लाइबा एंड नवीद, वी हैव रिसीव फ्यू क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। Yes, Sama, we are looking into it. ओके Please continue. ओके श्योर। अच्छा अब जहाँ तक आप लोगों को बताया था लिस्ट का, कि लिस्ट को आप अपडेट कर सकते हो जबकि टपल्स को नहीं कर सकते। टपल्स आर वेरी सिमिलर टू लिस्ट। इसमें डिफरेंस क्या है कि या ये टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल्स आर द टर्म विच इज यूज कि हम इसको दोबारा मॉडिफाइड नहीं कर सकते वंस इज क्रिएटेड। इसका जो सेंटिक्स है सिंपल है। हम जैसे वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल्स आगे ब्रैकेट्स में स्क्वायर, हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे। मैंने सिंपल एक टपल की लिस्ट बनाई है 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट थिंग जो आपको मैं डिस्कस कर रहा था कि इम्यूटेबल कैसे नहीं है ये। अब फॉर एग्जांपल मैंने वही लिस्ट के, अब सेम लाइक जैसे हम लिस्ट को यूज कर रहे थे ना, कि लिस्ट का अगर हमने पहला हमने इसका नंबर उठाना है, प्रिंट करवाना है या यूज करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, आई वुड से कि 0 करके एंटर करेंगे तो आपको वो रिजल्ट प्रिंट कर देगा 1। अब हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। सो जस्ट अगेन, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ। बेसिकली हमारे पास पाइथन में यूज होता है ट्राई एंड कैच। बेसिकली इज यूज टू हैंडल द, आई वुड से कि एरर। अब क्या क्या किया मैंने, सिंपली मैंने कोड लिखा ट्राई में कि जाके मेरी लिस्ट को 0 वाली पोजीशन को रिप्लेस कर दो 10 के साथ, ठीक है। कर दो एक्सेप्ट कि अगर, यस एक्सेप्ट कि अगर ना करे तो एरर दे। अब क्या करेगा, मैं अगर इसको फर्दर, जैसे मैं आपको सामने नीचे आया मैं, इज शोइंग यू एरर कि टपल ऑब्जेक्ट डू नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स, कि वो अपडेट नहीं कर सकता। दैट्स अबाउट कि हमारा टपल किस तरह से काम कर रहा होता है। ओके सो जस्ट मूविंग टूवर्ड्स फर्दर थिंग, कि जैसे अगेन ये तो अगेन इस एग्जांपल ऑफ सेट के हमने नाम दिए थे, और हम उसको जा रहे थे कि जो डुप्लीकेट्स हैं उसको रिमूव करना। अब आते हैं लिस्ट पे, सॉरी डिक्शनरीज पे। जैसे हम डिस्कस करते हैं, डिक्शनरीज आर द थिंग जहाँ पे हमारे पास अनऑर्डर कलेक्शंस आ रही होती हैं। वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी डाटा टाइप। उसमें कुछ भी आप डाल सकते हो। यू हैव टू जस्ट आपके पास दो चीज़ें होती हैं डिक्शनरीज में, आई वुड से। मैं आपको एक बताता हूँ उसकी डिक्शनरीज इस तरह से डिफाइन होती हैं, एंड देन वी हैव की एंड वैल्यूज। अब की में बेसिकली क्या होता है, की में उसकी की यूनिक आइडेंटिफाई होती हैं, और ये हमारे पास स्ट्रिंग होगी
और वैल्यूज उसके अगेंस्ट कुछ भी वैल्यूज आ सकती है। मतलब एक, जैसे हमने अभी ये डिस्कस किया, ये एक की है, ठीक है, ऑर्डर एक की है, उसके अगेंस्ट हमारे पास फर्दर ये कह लें कि वैल्यूज आ रही हैं। अब फर्दर हम अगर अंदर जाते हैं, इस की रिलेशन, मतलब इस की इट्स वैल्यू, ये की है, ये वैल्यू है। अगर हम फॉर एग्जांपल कस्टमर्स की वैल्यू, कस्टमर्स की एग्जांपल लेते हैं, कस्टमर की ये फॉर एग्जांपल कस्टमर एक की है, इसके अंदर एक वैल्यूज हैं। तो इस तरह से वी आर लाइक वर्किंग इन डिक्शनरीज, आई वुड से की वैल्यूज का पैटर्न हमारे पास बन रहा होता है और उस तरह से हम उसमें प्ले कर रहे होते हैं। फर्दर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल सिंपल सी डिक्शनरी है, उसमें हम ये कह लें कि फ्रूट के प्राइस देखना चाह रहे हैं। फ्रूट्स के प्राइस सारे डिटेल्स आ गई, फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी के वेट आ गया, एंड देन ड्यूरिंग अनअवेलेबल। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि क्या चीज़ें। अब हम फॉर एग्जांपल एक्सेस करना चाह रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल कुछ भी हम एक्सेस करना चाहेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, हम ये लिस्ट जो बनाई हुई थी, लिस्ट को उठाएंगे, राइट, फर्दर उसमें की में जाएंगे। अब मैंने इसको एक्सेस करना है, राइट, आई हैव टू प्रिंट। अब ये इस तरह से आपको अंदर वाली वैल्यूज दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ और स्टूडेंट, आई वुड से, और इसको मैं डबल कोटेशन में कह देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब तो मैं स्पीड से नहीं पढ़ा रहा, अब किसी की आवाज़ नहीं आ रही, पहले तो कह रही थी फातिमा। ओके, अच्छा, अब ये आ रहा है हमारे पास इशू, ठीक है, कि हमारे पास स्टूडेंट को एरर आ रहा है वो। ओके, लेट्स लुक इनटू दैट कि क्यों दे रहे हैं ये एरर। जस्ट वी हैव टू कंफर्म कि हमने नाम सही उठाया हो। ओके, ओके, सो इट्स गिविंग, स्टिल, अच्छा, अब इसमें इशू क्या आ रहा है मैं बताता हूँ आपको, कि बेसिकली हमारे पास जब लिस्ट हम डिफाइन कर रहे हैं ना, तो लिस्ट का ये सेंटेक्स नहीं उठा रहा। दैट्स द रीजन कि जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, वापस आते हैं, ये लिस्ट वी हैव टू डिफाइन इनसाइड डिक्शनरीज इन दैट, और उसमें हम उसको वैल्यूज देंगे, और दैट्स हाउ स्टार्ट पिकिंग वैल्यूज, जो कि हमारी यहाँ पे एरर आ रहा है। सो वी हैव टू डिफाइन इनसाइड के, आई वुड से कि सिंपल मैं आपको बताऊं, std1, एंड जस्ट वी हैव टू गिव दैट थिंग, और इस तरह से हम इसको इंटरेक्ट कर रहे होंगे और वन बाय वन इस तरह से लेके चल रहे होंगे। और ये हमारा रिलेशन बन रहा होगा, तो इस तरह से हम इसको प्रिंट करवा रहे होंगे। ओके, अब इसी चीज को जब हम डिस्कस कर रहे थे, इसी चीज को हम नीचे हम इसको देखते हैं कि वो जो लिस्ट आ रही नहीं थी, उसको हम किस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैंगो प्राइजेज हैं, फ्रूट प्राइजेज हैं, एंड वी जस्ट हैव टू पिक मैंगो, लाइक, और हम चाह रहे हैं कि उस मैंगो वाले को पिक करें, तो सिंपल वी हैव टू डू जस्ट प्रिंट असाइनमेंट एंड वी जस्ट हैव टू रन। अब फॉर एग्जांपल हम किसी वैल्यू को अब वो लिस्ट उसने अपडेट कर दी है, ऊपर वाली जो हमारे पास स्टोर हुई भी थी। इसी तरह से हम फॉर एग्जांपल किसी के रिजल्ट्स को अपडेट करना चाह रहे हैं, हम उसका वेरिएबल उठाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज देंगे, एंड देन जस्ट वी हैव टू अपडेट, और वो अपडेट हो रही होगी। देन फर्दर मूविंग टूवर्ड्स, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी प्राइस को ऐड करना है, फर्दर किसी चीज को रिमूव करना है, वो इस तरह से हमारा रिमूव हो रही होगी।
आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो। मुझे बता सकते हैं आप इस टाइम आपने क्या कवर करवाया? क्योंकि मैं रीज्वाइन किया था तो वो ज्वाइन नहीं हो रहा था। काफी मिनट्स मेरे वेस्ट हुए इसमें। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने टपल्स और डिक्शनरी आपकी आवाज आपने लास्ट क्या पूछा? टपल्स एंड डिक्शनरीज पूछे आपने? उसामा डिक्शनरी में अभी काफी बच्चों को जो है वो काफी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार डिक्शनरीज को थोड़ा सा रिपीट कर देना आप, थोड़ा सा। अबाउट और टपल्स एंड डिक्शनरीज? यस, आई थिंक डिक्शनरी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स को। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। डिक्शनरीज बेसिकली हमारी क्या होती हैं, इस आई वुड से कि हम डाटा को अपना जिस तरह से आप ऊपर जाते हैं, हम एक दफ़ा डिस्कस करते हैं अबाउट द बेसिक थिंग कि कहाँ पे डिफरेंस आप। बेसिकली लिस्ट में हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेट हमारे पास एक लिस्ट आ रही होती है। टपल्स में हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक ही टाइप का डाटा आता है, उसको हमने स्टोर करवाना होता है। दैट्स अबाउट कि उसमें हम रेप्लिकेट डाटा नहीं रख सकते। लिस्ट में आप फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते चीज़ें। डिक्शनरीज में क्या होता है, डिक्शनरीज में आप बेसिकली मैप कर रहे होते हो, इंफॉर्मेशन मैप कर रहे होते हो, और आप रिलेशंस बना रहे होते हो, डाटा को ऑर्गेनाइज करके डाटा को रखवा रहे होते हो। टपल्स जो हमने डिस्कस किया, टपल्स सिमिलर लाइक लिस्ट होते हैं। डिफरेंस ये है कि जो टपल्स हैं, टपल्स आपको डाटा अपडेट नहीं करने देते। टपल्स आप एक दफ़ा जब डाटा सेव कर देते हो तो उसको आप वापस अपडेट नहीं कर सकते। और फर्दर अगर हम सेट की बात करें, सेट में क्या होता है, सेट में फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट आई है, आप उसमें कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हो जो डुप्लीकेट है और आपको नहीं पता कौन सी डुप्लीकेट है, तो आप सेट का ये कह लो कि सेट यूज़ करोगे, और उससे क्या होगा, हमारे पास सारे डुप्लीकेट्स वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। दैट्स अबाउट लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज एंड सेट। और गेन अगर डिक्शनरीज को मैं थोड़ा सा और आपको जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने वो एग्जांपल अगर देखी हो, हमारे पास डिक्शनरीज आई वुड से कि इसको मैं मोर सिंपल करता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सिंपल, जस्ट सिंपल, लाइक यू हैव टू नॉट हैव टू वरी। एक की होती हैं, उसके एंगेज हमारे पास वैल्यूज होती हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम अगर नीचे जाएं, जस्ट थिंक अबाउट लाइक अ बुक। फॉर एग्जांपल आपने एक बुक ओपन की, हर बुक में स्टार्ट में एक आपके पास की होगी, आई वुड से आउटलाइन होगी, और आप उस पेज नंबर, आपको आगे फॉर एग्जांपल पेज नंबर भी मेंशन होगा। आपने जस्ट यू हैव टू फॉलो दैट की एंड गेट द आउटपुट। दैट्स अबाउट द डिक्शनरीज। इस तरह से मतलब बेसिकली उसका यूज होता है। डिक्शनरीज मतलब एट सेल्फ, मतलब आप अगर उसको देखें ना, द डिक्शनरीज आर द टर्म की इंग्लिश में जैसे हमने देखी होगी कि उसमें हमारे पास कीज आ रही हैं, उसमें वैल्यूज आ रही हैं। कीज में आपके पास पूरी एक डिक्शनरीज की एक लिस्ट होती है, जैसे आपने बचपन में वो एक छोटी सी इंग्लिश ऑक्सफोर्ड की आती थी कि स्टार्ट में पूरा एक वो होती थी, हमारे पास आउटलाइन होती थी, वहां पे लिखा होता था कि ऑन दिस पेज दिस इंफॉर्मेशन। अब उस पेज को खोलते थे, उसके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन आ रही होती थी। सो दैट्स अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरीज। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, अच्छा, अब हमें जो चीजें हमने अभी तक पढ़ ली हैं, ऊपर जाते हैं वापस। क्या क्या चीजें हमने क्लियर कर ली हैं? हमने सारा तकरीबन जो पाइथन की बेसिक चीजें ना कि पाइथन जिस पे स्टैंड कर रही हैं, वो चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। मतलब नंबर्स, वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं, टाइप्स, डाटा टाइप्स किस तरह से हैं, सेट का हमने डिस्कस किया, डिक्शनरीज का डिस्कस किया, लिस्ट का डिस्कस किया, टपल्स का डिस्कस किया, देन स्ट्रिंग का डिस्कस किया। सो दैट्स अबाउट द बेसिक पाइथन कि मतलब पाइथन यही सारा कुछ है, मतलब बेसिक में, और उस पर कुछ भी नहीं है। और फर्दर मतलब जो आज का हमारा जो ये फर्स्ट डे है, इसमें 90%, 90%, 90% ये यही चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं डाटा साइंस में, पाइथन में, सॉरी डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस,
में यही बेसिक चीजें ये यूज हो रही होती हैं। फर्दर आप पे कम्प्लेक्सिटी ऐड होती जाएगी, यू हैव टू अपस्किल योर सेल्फ, अपस्किल योर लर्निंग, और इस तरह चीजें वगैरह मैनेज कर रहे होगे। ओके, कमिंग बैक टू वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास, जैसे ऊपर मैंने लिस्ट डिक्लेयर की थी कि एक पूरी लिस्ट है, जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि आई हैव होल लिस्ट, और जहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास डिफरेंट सिटीज़ का डाटा है, और उस सिटीज़ में आई वुड से, जैसे एग्जांपल है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि लाहौर का अगर कोई स्पेसिफिक बंदा है ना, उसकी डिटेल्स सारी प्रिंट करवा दे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जो बंदा की मतलब फॉर फर्दर आपने जो कुछ करने की लॉजिक, जैसे आप बिल्ड नहीं करते अपने माइंड में, फॉर एग्जांपल आप पाइथन में या आप अपने माइंड में करते हो कि यार, फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग आई वुड से लिस्ट, और उसमें आप कह रहे हो कि अगर ये बंदा लाहौर से है, इसको इस सेक्शन में भेज दो, या फॉर एग्जांपल अगर दिस पर्सन इज फ्रॉम दिस सिटी और डिवाइड इनटू दैट ग्रुप, दैट्स अबाउट द थिंग कि हम किस तरह से चीजें रख रहे होंगे। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल जो आज का आप लोगों का रिजल्ट आ रहा होगा, वो भी इसी तरह से सॉर्ट आउट हो रहा होगा, और बैक एंड पे इसकी पीछे पूरी कोडिंग हो रही होती है। और इट्स वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, हम सिंपल, हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। अब फॉर लूप क्या करती है, फॉर लूप स्टार्ट होती हैं इस लिस्ट के अंदर, और वो वन बाय वन एक वेरिएबल्स को उठाती हैं और उसको अल्टरेट करना शुरू करती हैं। जस्ट आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि फॉर लूप इज गोइंग टू लूप वन बाय वन, और उस तरह से इंक्रीमेंटल चल रही होती हैं। जस्ट आई हैव टू शेयर वन। Sama, could you please zoom in the screen size? श्योर श्योर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, हाँ। सो फॉर एग्जांपल एक लूप आई, वो क्या करेगी, एक आइटम उठाएगी, ठीक है, और वो आपकी कंडीशन के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देगी। मतलब वो देखिए कि वो कंडीशन मैच हुई या नहीं हुई। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो आपका जो कोड है दोबारा रन करे, और वो आपकी लिस्ट अल्टरेट करती जाए जब तक वो कंडीशन मीट नहीं करती। अब अगर फॉर एग्जाम्पल उसने मीट कर लिया, तो वो लूप ब्रेक कर ले या आपको रिजल्ट दे दे। सो दैट्स अबाउट द लूप्स कंसेप्ट के पाइथन में लूप्स किस तरह से काम होती है। अब हमारे पास दो लूप्स होती हैं फर्दर, फॉर लूप, वाइल लूप, और उस तरह से हम उसको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब फॉर लूप में क्या होता है और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। अब फॉर लूप में क्या होता है कि इनिशियली हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो हमारी लॉजिक में जाता है, और वो फर्दर हमारे पास इनपुट इंक्रीज होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल वन, इस तरह से हमारे पास अल्टरेट करके वो लॉजिक चलती जाती हैं। वाइल कंडीशन में टोटली ऑपोजिट है। वाइल कंडीशन में हमारे पास कंडीशन का मीट होना जरूरी है। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कंडीशन है, वो मीट होगी तो वो हमारे पास लूप ब्रेक करेगा। हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, कोड में जाते हैं और वो डिस्कस करते हैं किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर लूप है, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ, एक लिस्ट है, लिस्ट को मैं सिर्फ बनाना को कह रहा हूँ कि अगर बनाना इसको मिले तो वो उसको प्रिंट करवा दे, एल्स जो भी आ रहा है फ्रूट, ठीक है, उसको वो टेस्टी में प्रिंट करवा दे। सिंपल आई वुड से। अब वो क्या करेगा, सिंपल जाएगा, बनाना के अलावा जितने भी हैं Uh, बाकी सबको वो टेस्टी करेगा। Sorry for the interruption. Osama, could you please zoom in the screen size? श्योर, सॉरी। ओके, अब ये क्या कह रहा है, इसने स्टार्ट किया पूरी लिस्ट के अंदर, ये जो पूरी लिस्ट हमने दी हुई थी, पूरी लिस्ट के अंदर से स्टार्ट किया। इसमें उसने क्या किया, सबसे पहला इसके अंदर जो हमने कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फ्रूट रखा हुआ है, यहाँ पे आप वेरिएबल रख सकते हो, यहाँ पे आप आई रख सकते हो, यहाँ पे आप जो मर्जी रख सकते हो, सिंपली राइट। अब क्या करेगा, सबसे पहले इसके इसके अंदर जाएगा, पूरी लिस्ट के अंदर जाएगा, इफ कंडीशन लगी हुई, इफ चेक करेगा कि वो बनाना है या नहीं है। बनाना नहीं था, उसने प्रिंट कर एल्स में आ गया, एल्स में आया, एल्स में उसने प्रिंट करवा दिया एप्पल इज टेस्टी फूड।
राइट। फिर दोबारा ये रन करेगा, उसी के अंदर ही मूव करेगा जब तक ये पूरी लिस्ट के अंदर गो थ्रू नहीं हो जाता। अब नेक्स्ट है बनाना, ये चेक करेगा बनाना है या नहीं, इसके पास वैल्यू आई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं इसको, जस्ट वी हैव टू प्रिंट आउटपुट, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा ये। और जस्ट आई हैव टू गिव मी अ मिनट। ओके, अब ये देखिए लिस्ट में क्या कह रहा है, बेसिकली वो आपकी लूप कर रहे हैं, एक एक वेरिएबल को उठा रहा है और वो आपको प्रिंट कर सीधा सीधा प्रिंट करके दे रहा है। अब ये आपके पास जब सिंपल एक लिस्ट आ जाएगी, उस पर हमने आगे फर्दर लॉजिक लगानी। तो दैट्स अबाउट द बेसिक थिंग के इसमें होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके साथ आई जस्ट हैव टू प्रिंट, आई वुड से कि हाँ, अब फर्दर इसमें आती हैं हमारे पास रेंजेस, ठीक है, 0 से 1, 0 से 3 के मतलब कहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल ये अब मेरी लिस्ट है, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कि ये मेरी लिस्ट है 9 वर्ड्स की, ठीक है, 9 लेटर आई वुड से वर्ड्स आ रहे हैं। अब मैंने सिंपल पहले 6 उठाने हैं, और आप लोगों को पता है ये जो 6 है, 6 का मतलब वो लास्ट 5 डिजिट्स उठाएगा। मैं इसको जाके प्रिंट करवाऊंगा। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर रेंज का कीवर्ड यूज करें साथ, रेंज एग्जैक्टली, का। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये आपकी रेंज उस तक जाएगा, वो लास्ट तक जाएगा और स्टार्ट प्रिंटिंग दैट थिंग। वी हैव टू मूव दैट थिंग, लिस्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि एरर क्या था। वापस जाते हैं, डिस्कस करते हैं एरर को पहले। अब क्या था कि वो लिस्ट को उठा रहा था, और लिस्ट के अंदर रेंज का जब हम ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो एरर देता है। जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई, मतलब फॉर एग्जांपल हमने उसको एंड पॉइंट देना है, तो हमने क्या करेंगे, सिंपल हम उस लिस्ट को हटा देंगे, उसको एक हम एंड पॉइंट दे देंगे कि आपने अपना इस नंबर तक जाना है, तो वो इस तरह से आपको प्रिंट करके दे देगा। और ये आपको वो 1 2 3 4 5 6 दे रहा है। अब फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं कि लिस्ट, जैसे अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ गए थे, हमारे पास वर्ड्स आ गए थे, और उसको हम इफ एल्स किस तरह से लगाते हैं। अगर इफ एल्स हम सिंपल, अगर आप कहें कि रिजल्ट आया, हमने इसे उठाया, और जिस तरह से लूप ब्रेक, जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होगी उस वक्त तक ये ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही होंगी। फर्दर आते हैं वाइल लूप। अब जैसे ये फॉर लूप है, इसी तरह से एक मतलब फॉर लूप का सिंटैक्स है, फॉर वेरिएबल नेम देंगे, लिस्ट देंगे, एंड देन वी हैव टू अल्टरेट। अब वाइल लूप में टोटली ऑपोजिट होते हैं। वाइल लूप में जब तक हम उसको बताते नहीं है कि कहाँ तक रन होना है, उसने रन होते ही जाना है। तो एंड पॉइंट हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने एक कंडीशन बता दी, यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रॉपर कि वो कहाँ तक मूव करे और फर्दर वो किस तरह से मतलब किस पॉइंट तक चले। अब फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया स्टार्ट, मैंने कहा कि 1 से स्टार्ट हो, वाइल लूप लगाया, मैंने कहा 5 तक आप लोगों ने 5 तक काउंट करना है, और जस्ट वी हैव टू लाइक, एक मिनट को मैं जस्ट हैव टू सिंपलीफाई इट। ओके, अब ये क्या 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 करेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। 1 आएगा यहाँ पे, 1 वो देखेगा 1 <5 है, हाँ प्रिंट करवा देगा, प्रिंट करवा के फिर ऐड कर देगा। इसका मतलब क्या होता है कि 1 हम नंबर में ऐड कर रहे हैं। अगर इसको ऐसा आई वुड से ऐसा फंक्शन के आप किसी भी वेरिएबल में कोई चीज ऐड कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू पुट +1 और =2। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, नंबर +1। अब क्या करेगा कि 1 आया
प्रिंट किया 1 नंबर में 1, इसको हमने ऐड करना, अगर ये नहीं करेंगे तो ये अनलिमिटेड टाइम चलता रहेगा, क्योंकि जो 1 है वो 5 से छोटा है। तो हमने डे एंड पे अपनी लूप को ब्रेक भी करवाना है, उसको कहीं पे हमने स्टॉप भी करना है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस 1 बाय 1 चलता जाएगा और अप टिल 4 तक जाएगा और फिर हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने इसे एक ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लिखा था, तो ये 5 तक जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेस देन लिखेंगे तो ये 5 से ग्रेटर पहले पहले सारा प्रिंट कर देगा, जस्ट हैव टू रन। ये आपके पास 1 से 4 तक रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम प्रिंट कर रहे हो, इस तरह से वाइल लूप जारी होती हैं। इसको हमने एंड पॉइंट देना होता है और नीचे हमने कंडीशन भी देनी होती है कि इस लूप ने कहाँ पे ब्रेक करना है। जबकि अगर हम फॉर लूप की बात करें, फॉर लूप में हमारे पास इफ एल्स हम यूज करके हम ब्रेकर्स यूज कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट कर सकते हैं, मतलब वो कहाँ पे लूप एंड हो जाए। फर्दर अब जैसे यहाँ पे मैंने उसको कहा कि जो 3 वाला नंबर है, इफ एल्स कंडीशन जो है, हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि इफ एल्स हमने जो यूज कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल इफ द नंबर इज 3। अब फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं हो सकता है कि मैं एक, मेरे पास CNI से आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं CNI से देखना चाह रहा हूँ कि सिर्फ फीमेल्स का CNIC मेरे पास आए। अब CNIC का क्या रूल है कि जो फीमेल्स की लास्ट डिजिट होता है वो इवन होता है और मेल्स का ऑड होता है। तो मैं क्या करूंगा, उसका लास्ट नंबर कंपेयर कर रहा हूँ और मेरे पास पूरी एक लिस्ट से मेल्स और फीमेल्स की डिफरेंशिएट हो जाएगा, पूरा हमारे पास उनकी लिस्ट बन के आ जाएगी। और इस तरह से मैं अपना सारा जो वर्क है वो पाइथन के जरिए, लूप्स के जरिए कर रहा हूँ। सो बेसिकली लूप्स इसलिए यूज होती हैं कि हमें मैन्युअली काम बार बार ना करना पड़ रहा हो, लॉजिक यूज करें और लॉजिक को यूज करते हुए इंप्लीमेंट कर रहे हो। अब आते हैं फंक्शंस की तरफ। अब फंक्शन अगेन जैसे आप लोगों ने 7th 8th में पढ़े थे कि एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शंस में एक स्पेसिफिक काम हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्लस माइनस का फंक्शन बना लिया, डिवीजन का फंक्शन बना लिया, और उसमें हम देखना चाह रहे हैं। सिंपली पाइथन में भी इसी तरह से फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए वी नीड डेफ, उसका नेम कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, फंक्शन नेम, ठीक है। उसके अंदर फिर भी कोई भी आप पैरामीटर पास करोगे जो कि आप अपने फंक्शन को यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, अब मैंने फंक्शन नेम अपडेट कर दिया, ठीक है। सो यू आई हैव टू, मतलब अगर इसको मैंने कॉल करना है फंक्शन को, सिंपल मैं यहाँ पे कॉल करूंगा और ये जो वेरिएबल है इसमें डायनेमिक वैल्यूज जा रही होंगी। मैं आपको थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। जस्ट आई हैव टू गिव, अच्छा, फर्दर मैंने इस फंक्शन के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट रखवाई हुई है और मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है और वेबसाइट में मैं उसको एक मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, हेलो, मैं फॉर एग्जांपल, और उसको मैं पर्सनलाइज मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपकी ईमेल्स में होता है, फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर करते हैं और आपकी पर्सनलाइज ईमेल, आपका नाम से आपको वो ईमेल आती हैं। सो दैट्स अबाउट द, मतलब फंक्शन में भी इसी तरह से होता है। फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन को मैं यूज करूंगा, इसमें मैंने यूज किया फॉर एग्जांपल उसामा हमीद, राइट। इसको मैं एंटर करूंगा, ओके 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 ओके, क्या आई हैव टू, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया था, मैंने रन नहीं किया था, दैट्स अबाउट कि उसको वो फंक्शन मिल रहा नहीं है। आई हैव टू जस्ट रन इट, ये रन हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो उसकी मेमोरी में वो आ जाएगा, ये वो उसने नाम प्रिंट कर दिया कि अब फॉर एग्जांपल मैं अब फर्दर एक स्टेप और, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसका रियल टाइम पे इनपुट ले रहा हूँ, वो इनपुट भी आपको दे रहा होगा। जस्ट आई हैव टू टेक फॉर एग्जांपल नेम इनपुट, एंटर योर नेम, ठीक है, और इसी नेम को मैं फर्दर यहाँ पे भेज रहा हूँ फंक्शन के अंदर, राइट। यहाँ से मैं, ओके, नेम कुछ उठाऊंगा, नवीद तारिक आई वुड से,
सॉरी नवीद। अच्छा, जस्ट आई हैव टू, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पैरामीटर वो वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब यही पैरामीटर मैंने यहाँ पे कोई डायनेमिक वो स्टैटिक वैल्यू नहीं दी, ये नवी तारीख आ गया। अब ये इस तरह से हमारे पास रन टाइम पे फंक्शंस ऑपरेट कर रहे होते हैं और रन टाइम पे आपकी इस तरह से रियल सिनेरियोज में चीज़ें चल रही होती हैं, बन रही होती हैं और वो काम कर रही होती हैं। अगेन गाइस, डू नॉट वरी अबाउट ये मैं अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों का कोई इंटरनेट का इशू है, डू नॉट वरी अबाउट, वी हैव रिकॉर्डिंग, वी विल ट्राई कि आपको विद इन नेक्स्ट डे आपको वो भी मिल रही होगी। दूसरा, डू नॉट वरी अबाउट, अगेन आप बहुत सारे लोग साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लिख रहे भी होंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट कि मैं आपको ये नोटबुक अगेन उस क्लासरूम में इसका एक्सेस भी होगा, यू गाइस कैन सिंपली प्रैक्टिस ऑन दैट, आप इस पे काम कर रहे हैं अपना। सो यू हैव टू डू नॉट वरी अबाउट दैट कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम कर रहे हैं। अच्छा, अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं नंबर्स का। एक और फंक्शन मैंने बनाया था, आई होप कि फंक्शंस की आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, डायनामिक वैल्यूज़ किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब हम जो ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन हमने सीखी हैं, जो हमें अंडरस्टैंड हुई हैं, वही चीज़ें हम बार बार नीचे यूज़ कर रहे हैं कि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर होती जाएं और उसको एडवांस थोड़ा थोड़ा बनाते जा रहे हैं आपके लिए। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐड का फंक्शन बनाया। अब ऐड का फंक्शन में क्या होता है कि बेसिकली फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, डेफ फंक्शन नेम, उसके अंदर हम वेरिएबल्स पास कर रहे होते हैं। अब ये वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। और रिटर्न का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ भेजी है ना, तो वो आपको क्या चीज़ वापस करे। सो इट्स गुड कि आप लोग नीचे क्वेश्चंस कह रहे हैं, शोइंग लाइक यू गाइस आर इंटरेक्टिंग विद अस, और हमारा जो सेशन है इस इंटरेक्टिव है, सो यू गाइस डू नॉट गेट बोर्ड। ओके, अच्छा, हम बात कर रहे थे फंक्शंस का। अब फॉर एग्जांपल मैंने यूजर्स का रिजल्ट लेने और मैंने उसको डे एंड पे ऐड करना है। अब वो क्या कर रहे होंगे, फर्दर आई विल सिंपली मेक एक फंक्शन बनाऊंगा, आई वुड से एडिशन, सॉरी एडिशन, एंड देन आई हैव जस्ट पुट, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब ये क्या करेगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे रन टाइम पे जो भी वैल्यूज आ रही होंगी, वो यहाँ पे भेज रहा होगा, फंक्शन में भेज रहा होगा, और वो उसको ये कह रहे कि ऐड कर रहा होगा और फर्दर हमें रिटर्न वैल्यूज करवा रहा होगा। इसको हम रन करते हैं, रन करते हैं, तो ये ऐड दे रहे हैं। अब फंक्शन की ब्यूटी क्या है कि आपको क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हो फंक्शन में, कोई कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई मैनिपुलेशन कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया एडिशन का, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको कहता हूँ कि ओके, मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, सॉरी। अब जैसे अब ये सारी चीजें ना आपको, और ये मैं इसको कह देता हूँ कैलकुलेटर, बेसिकली मैं कैलकुलेटर बना रही हैं एक, और उसमें आपको सारा चीजें दे रहे हैं वो, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर है और रन टाइम पे जस्ट आई हैव टू मूव, ओके। अब ये मेरे पास फंक्शन डिफाइन हो गया, इसी फंक्शन को मैं नीचे यूज करूंगा, जस्ट वी हैव टू। अब आपको वो फर्दर चीज़ें बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको सिंपल करते हैं, 10+10। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमारे पास 10 आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, 25 आ रहा होगा, देन वी हैव 1, आई वुड से डिवीजन। ये देखें, दैट्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ पाइथन कि आपका एक कैलकुलेटर बन गया। अब ये रन टाइम पे आप उस तरह से चीज़ें कर रहे होगे। अब इसमें फर्दर यू कैन यूज एनीथिंग, यू कैन जितनी आप इसमें कम्प्लेक्सिटी ऐड करते जाओ, जितना आपके माइंड में है ना, आई वुड से कि जो
द ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ब्यूटी ऑफ कोडिंग इज के आपके माइंड में जो चीज़ होती है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आई हैव लाइक पर्सनली वर्किंग ऑन मैनी मैनी थिंग्स, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके माइंड में होती हैं, आप किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, आप उसको समझा भी नहीं सकते, आप उसको बता भी नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप किसी को बताओगे समझाओगे तो वो उसको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। बट और कभी आपके पास वो अल्फाज भी नहीं आ रहे होते कि किसी को किस तरह से क्या समझाया जाए, तो वहां पे दैट्स अबाउट ब्यूटी कि आपके माइंड में उसको आपने रियल इंप्लीमेंट कर दिया यूजिंग पाइथन, यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आई एम फीलिंग टू बी नेस, आई फील सो मच ब्लेस्ड जब मैं कभी सोचता हूँ अबाउट द कमिंग टू दिस फील्ड। आई एम फ्रॉम लाइक आई स्टार्टेड, मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने स्टार्ट की था, आई स्टार्टेड फ्रॉम कॉमर्स, बिफोर दैट आई वाज लाइक 2012-13 में जब हमने स्टार्ट की तो इस चीज़ का इतना था ही नहीं। आईटी का मतलब आईटी का एक जो पाकिस्तान में था ना कि आईटी को एक डिफरेंट एंगल से लिया जाता था कि नहीं ये तो ऑनलाइन काम है, पता नहीं क्या है किस तरह से। तो आफ्टर कोविड द थिंग्स आर मच चेंज। तो मुझे अभी तक याद है कि इन माय स्कूल आई वाज यूज्ड टू, जो मेरे कंप्यूटर के टीचर थे स्पेशली, आज उन्होंने भी ज्वाइन किया मैं, सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। और बेसिकली मैं चीटिंग मतलब मेरे से वो समझ ही नहीं आता था, मतलब बेसिक चीज़ें होती थी कंप्यूटर की समझ ही नहीं आती थी। सो आई ट्राई टू मेक लाइक आई डू अ लॉट ऑफ चीटिंग इन कंप्यूटर साइंस जब मैं अपने स्कूल्स में था। एंड आई डेफिनेट मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें अबाउट दैट। सो इट्स लाइक द होल थिंग स्टार्ट चेंजिंग। मैं यूनिवर्सिटी में जब मैन आई स्टार्टेड इन माय यूनिवर्सिटी, तो इन फर्स्ट सेमेस्टर लाइक आई डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट, मेरा मतलब सही जीपीए आ गया, आई नो के ठीक है। इन सेकंड सेमेस्टर आई गॉट वन प्रोफेसर जिसने फिर उन्होंने चीज़ें वगैरह बताई अबाउट मेंटोर। सो आई दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर इन देयर लाइफ, कि आपको जो आपके मेंटोर्स होते हैं वो आप लोगों को अगेन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप लोग इंटरनेट से मेरे से बेहतर बेहतर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, दैट्स अबाउट। बट मेन चीज़ कि आप लोग उसको किस तरह से यूज़ करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसको रियल एग्जाम्पल में किस तरह से यूज़ करें। और अगेन डे एंड आई वुड से कि कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। सो जो मतलब लोगों को बताया जाता है कि डाटा डाटा साइंस इज वेरी डिफिकल्ट, आपको ये कुछ करना पड़ेगा, पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई वुड से कि अगर किसी को इंग्लिश आती है सो दे कैन इजीली लर्न दैट थिंग। सो अबाउट इन सेकंड सेमेस्टर जब वो चीज़ें आई गेट वन मेंटोर, आई वुड से टीचर, उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। एंड आई वुड से कि इस बेस्ड ऑन योर मेंटोर जो आपके इंटरेस्ट पैदा कर रहे हो, बिकॉज जो प्रोग्रामिंग है बहुत रुखी है, मतलब इसमें आप बैठ के कर रहे हो, जब आपका अगर इंटरेस्ट पैदा ना हो, दैट्स अबाउट थिंग। और अगेन इंटरेस्ट उस वक्त पैदा होता है जब आप चीज़ें कर रहे होते हो, जब आप फेल होते हो। एंड अगेन आफ्टर फेलियर यू आर अगेन ऑन द पाथ कि मैंने जो सीखना ही सीखना है, दैट्स अबाउट द थिंग। सो दैट्स अबाउट द पार्ट, मतलब अगेन मैंने कहा इससे थोड़ा सा आप लोग बोर ना हो जाए, कीप इट थोड़ा सा इंटरेक्टिव, क्योंकि अगेन हम वी हैव जस्ट कम टू द लास्ट थिंग ऑफ क्लास। हमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अब 9 आज 9-12 हो रहे हैं और 1 घंटे में हमने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी हैं, की हैं, इम्प्लीमेंट की हैं। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्लास। क्लास सिंपली आप कह लो कि जैसे हमारी क्लास है, अब क्लास में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। क्लास बनती क्या है, ऊपर हमने फंक्शन यूज़ किया, फंक्शन सेपरेट यूज़ हो रहे होते हैं। अब फंक्शंस को हमने एक साथ यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरी क्लास का फंक्शन है, मैं आपको नीचे डिस्कस, फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ठीक है। क्लास में क्या होता है कि आपके स्टूडेंट्स का नेम आ रहा होता है, उनके सेक्शंस आ रहे होते हैं, उनकी क्लासेस आ रही होती हैं, उनकी नंबर्स आ रहे होते हैं, एवरी डिटेल्स अलग अलग आ रही होती है। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आपको ईज प्रोवाइड करते हैं कि आप फंक्शन एक चीज को डिफाइन करते हैं, क्लास में वो सारा चीजें आ रही होती हैं। बेसिकली क्लास इज ब्लूप्रिंट आई वुड से। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा सकूं, क्लास इन पाइथन। ओके, अच्छा, अब क्लास देखें, जैसे क्लास ये क्लास बन गई, ठीक है।
उसके अंदर एक फंक्शन बन गया मतलब हमारे पास स्टूडेंट का, ठीक है। अब वो स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कैलकुलेशंस देनी है, वो करनी है, तो वो हमें दे रहा होगा। इस तरह से हम फर्दर कर रहे होते हैं। लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल। अब क्या होता है, सबसे पहले जैसे भी हमने वही डिस्कस करे थे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 की डिटेल्स, हमारा इनिट का मेथड है टू इनिशियलाइज हमारे मेथड। फॉर एग्जांपल हमने जो वेरिएबल्स दिए हैं वो इनिशियलाइज करवाने के लिए हम इनिट यूज करते हैं। इनिट इज ऑलरेडी आई वुड से फंक्शन मेथड इन पाइथन जो आप यूज कर रहे होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं ये। सेल्फ हम इसलिए यूज करते हैं कि उसको, फॉर एग्जांपल जब इनिट इज द फर्स्ट इनिशियलाइज फंक्शन, और उसको हमने फॉर एग्जांपल उसके अंदर वेरिएबल्स इनिट करने हैं, और रन टाइम पे जब हम फंक्शन इसको यहाँ से वैल्यूज पास कर रहे होंगे और इसको हमने बताना है, तो इस तरह से हम वो रन टाइम पे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब फर्दर यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट नेम आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा, देन वी हैव फर्दर शो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नेम आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा कि उसकी क्या ग्रेड था। जैसे अभी यहाँ पे हमने ग्रेड भी दिए। अब हम देखना चाह रहे हैं कि बॉब में इन दोनों में से स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, कौन बच्चा फेल हुआ है, कौन पास हुआ है, और उसकी डिटेल्स बताए। क्या करेंगे, वही सेल्फ जो ऊपर यूज किया हुआ था, सेल्फ बेसिकली क्या करेगा कि आपके वेरिएबल्स जो बनाए ना, अब फंक्शंस में क्या होता है कि वेरिएबल्स हम बनाते हैं तो हमें उसको डिक्लेयर कराना पड़ता है। जैसे हम पूरा ऊपर से देखते आ रहे हैं कि कोई भी हमने फंक्शन बनाया, जैसे ये नंबर्स का बनाया, ऊपर चलते हैं हम, जैसे ये कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई, हमने ये डिक्लेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। अब इस चीज़ों को हम बार बार तो यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन नेम्स है, फॉर एग्जांपल ग्रेड और नेम यहाँ पे भी यूज होंगे और यहाँ पे भी यूज होंगे, ठीक है। अब हम बार बार तो उसको डिफाइन नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, इसलिए हम जो क्लास है, क्लास में हम वेरिएबल यूज करते हैं सेल्फ का। सेल्फ क्या करती हैं, सेल्फ उसको ग्लोबली इनिशियलाइज कर देती हैं कि आप उसको कहीं भी अपने फंक्शन में विद इन क्लास विद इन क्लास विद इन क्लास आप कहीं भी यूज कर लो, सेल्फ यूज करो, ठीक है। और उसको आप कहीं मर्जी बुला लो। अब सेल्फ को यूज किया, ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, नाम यहाँ पे भी मैंने यूज कर लिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किए थे, उसको इनिशियलाइज किए थे, उसको बताया था कि जो ऊपर से नाम आ रहा हो, जो इन्फॉर्मेशन आ रही हो, वो मुझे नीचे वालों को भेज दो। और वो क्या किया, उसने भेजना शुरू कर दी नीचे वालों को। अब फॉर एग्जाम्पल सेल्फ में करूंगा, नेम आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा। इसी तरह से फंक्शन में फर्दर मैं इफ एल्स यूज कर रहा हूँ कि अगर वो कंडीशन डाली है मैंने कि जो ग्रेड है 60 से ऊपर है तो उसे पास कर दे, इफ फेल कर दे। उसको मैं रन करूंगा, क्लास रन हुई। अब क्लास को बुलाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल क्लास, और जो उसके अंदर डिफॉल्ट इनिट दिया था उसमें सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है, इसमें नेम और ग्रेड ये हमने इसको प्रोवाइड करने होंगे, और वो हमें सारी डिटेल्स दे रहा होगा। सबसे पहले हम, अच्छा अब होगा क्या, सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे, देन हमने कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी हो वो कराएंगे, अगर कोई हमने पास फंक्शन यूज करना होगा तो वो करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने अपने स्टूडेंट्स को क्रिएट करना है डाटाबेस से। हमने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डाटाबेस है, उसको हम यूज करते हुए हमारे पास अभी 2 स्टूडेंट्स हैं, हमने अपना स्टूडेंट क्लास को यूज किया, उसके अंदर ये डिटेल दे दी, ठीक है। अब स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 इसका पूरी हमारी डिटेल बन चुकी है इसके अंदर। इसकी हम इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं, इसका मेथड शो कर सकते हैं, मतलब ये क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने एक मिनट मैं आपको दोबारा इसको दिखाता हूँ सिंपल। हाँ ये नीचे आ रही थी ये। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है, कस्टमर्स क्लास है, उसकी ईमेल, फोन है, ऑर्डर प्लेस और ऑर्डर कैंसिल, ये उसकी डिटेल्स हैं। अब ये हमने फर्दर ये एक दफा हम मतलब ब्लू पैटर्न बना के रख देंगे,
रन टाइम पे फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आएगा, अपने उसने आके डाटा फिल किया, ठीक है, और हम उसका देखना चाह रहे हैं कि उसका ऑर्डर प्लेस हुआ है, कैंसिल हुआ है, क्या स्टेटस है, ये सारा चीज़ें हम पाइथन के यूज़ करके फर्दर फंक्शन, क्लास बन गई, फंक्शन उसके अंदर वन स्टेप बाय स्टेप। अब फॉर एग्जांपल चलते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं कि भाई ये इतने हमने दिए हैं, ठीक है, रन टाइम पे ये हम इनपुट ही ले रहे होंगे, यहाँ पे हम जो प्रोवाइड कर रहे होंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल वी टेक, आई वुड से नेम एज इनपुट, एंटर नेम, और देन क्रिएट, ओके, और इसको हम अगर रन टाइम पे भी प्रोवाइड करना चाहें तो ये करेगा, नेम क्रिएट। अब ये हमने डायनेमिक बना लिया। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे वो कह लो स्टैटिक वैल्यू दी हुई थी जो हम मैन्युअली पुट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि मैन्युअली तो नहीं कर रहे होंगे, जस्ट आई हैव शोन, आपको एग्जांपल दिखानी थी तो इसलिए मैंने इसको मैन्युअली पुट किया। अभी फॉर एग्जांपल जैसे अब इसको हम रन करते हैं, अगेन हमने इनपुट नहीं ली, उसने पुरानी वैल्यू ही रखी हुई है, जस्ट आई वुड से कि इसको मैं बॉब वन कर देता हूँ, जस्ट टू शो यू कि होगा क्या। अच्छा, मैं क्या पूछ रही ओके, हूँ किस किस के लिए मेमोरी जस्ट कीप क्वाइट गाइस। बागी थे उसकी बैग नजमा, मार लो इसके लिए मुझे नहीं ओके, Najma, your mic is on. नवीद जस्ट म्यूट शादी ऑल होने फ्रॉम, वाली है मतलब क्या बोल रही है? Yes, I'm working on it. हमने तो जाना नहीं नवीद म्यूट काइंडली फ्रॉम द ब्लू, नीचे आ रही हो कि वहां से आप म्यूट कर सकते हो उनको। मैंने किया है, सेकंड बता रहा हूँ। I don't know why. हेलो नजमा, अच्छा उसामा, मैंने म्यूट ऑल कर दिया, प्लीज अनम्यूट योर माइक। म्यूट ऑल कर दिया था। ओके सिंपली फाइन। अच्छा, हमने शेयर किया बॉब का, यहाँ पे हम गए, ये आ गया, वो बॉब का आ गया और उसने उसका इंफॉर्मेशन बता दी कि स्टूडेंट पास हुआ है या नहीं हुआ। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि करंट, हम एट द मोमेंट हम नंबर डालते हैं, जस्ट आई हैव टू पुट नेम ऑफ माई, आई वुड से सर, मैं अपने सर का डाल रहा हूँ, और जैसे उन्होंने मुझे फेल किया था इन माई क्लासरूम, आई हैव टू फेल हिम अगेन, सॉरी सर। अच्छा, अब इनकी मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है रियल टाइम पे, और मैं अब ये देखना चाह रहा हूँ कि इनकी डिटेल्स क्या आती हैं, ये सर पास हुए हैं या नहीं हुए। ओके, जस्ट हैव टू जस्ट गिव अ मिनट। ओके, अब हुआ क्या, हमने यहाँ से नाम दिया, यहाँ से हम इनिशियलाइज नहीं, इसको हमने अपडेट नहीं किया अपने फंक्शन को, हम यहाँ से जाके इसको रन करेंगे, ये हमारा डिक्लेयर हो गया। अब हम इसको जाके जब रन करेंगे तो वो सर फेल ही होंगे। तो इस तरह से हमारे पास रन टाइम पे अपडेट्स आ रही होती हैं और ये चीज़ें हम मैनेज कर रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लास, कि हम इसमें ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और फर्दर हम जब डे 2 पे मूव ऑन कर रहे होंगे तो इन चीज़ों को हम यूज़ करते हुए हम यूज़ कर रहे होंगे। बट फॉर टूडेज, आज के लिए आई वुड से कि हमारे लिए इनफ नॉलेज है कि इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं, कर ली हैं, and then just moving to again to summarize, कि I hope you guys enjoy today's हमारा day 1